अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। सीमा हैदर, फिर मैं सीमा हैदर को लेकर के आई हूँ। मैं सीमा हैदर पे वीडियो नहीं बनाती थी, छोड़ दी थी, लेकिन मैं देखी सीमा हैदर बहुत मजबूत होती जा रही है धीरे धीरे। और तो मैं बोली कि नहीं, कुछ बातें जो मेरे जहन में आते हैं, मेरे जहन में उसको शेयर करना ज़रूरी है। सीमा हैदर कहती है कि भारत की गवर्नमेंट, भारत की अदालत उसकी बात क्यों नहीं सुनेगी, कि उसको पाकिस्तान में इतना तकलीफ़ मिला है, पाकिस्तान में उसके शौहर तकलीफ़ दिए, उसके अपने तकलीफ़ दिए। वो सारी वीडियो आप सब देख चुके होंगे। दुख भरी दास्तान जो सीमा हैदर का कहना है पाकिस्तान में मिला उसको। तो चलिए, भारत में भी सबूत चाहिए, उसके पास किसी चीज़ का सबूत नहीं, ना तलाक का सबूत है ना किसी चीज़ का सबूत है। लेकिन हमारी जो मेरा सोच है, हमारी अदालत पाकिस्तान में जो सीमा के साथ हुआ वो हमारी अदालत क्यों सुने? हमारी अदालत को क्या ज़रूरत है? हमारी भारत की अदालत को, हमारे भारत की अदालत को तो ये चाहिए कि पाकिस्तानी सीमा हैदर किस लिए यहाँ आई है, कोई तो वजह होगी, वो सबूत चाहिए, वो वजह चाहिए किस लिए आई है। ये जो बोल रही है ना कि सचिन वाला मामला, सचिन की मोहब्बत, ये अपने देवरों को सिखाना, ये ना हमें नहीं बताना, पाकिस्तानी औरतों को नहीं बताना, सॉरी हिंदुस्तानी औरतों को मत बताना, क्योंकि हिंदुस्तानी औरतें तुम्हारे हुस्न के जाल में नहीं फंसेगी। आदमी फंस जाएंगे, क्योंकि आदमी के अंदर लचक होता है तो आदमी फंस जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तानी औरत नहीं। और मैं बोलती, डोज मिलेगा ना सीमा हैदर, तुम्हें मार का जब डोज मिलेगा यहाँ पर तो तुम फर बोलोगी सीमा हैदर, फर बोलोगी तुम किस लिए यहाँ आई हो। लेकिन तुम्हें तो सब भाभी बना करके रखे हुए हैं, देवर सब तुम्हारी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं तुम्हारी। फिर सीमा हैदर कहती है कि मेरे भगवान जो है ना हमारी बात सुनेंगे, मेरे साथ ऐसे ऐसे कमेंट आता है, गलत गलत कमेंट आता है, तो हमारी भगवान हमारी सुनेंगे। सुनो सीमा हैदर, मैं ना सनातन के बाबा से कुछ बातें मैं सुनी हूँ, जहाँ तक उनका क्या कहना है कि जितने भगवान हैं ना वो सारे देवता हैं, भगवान एक ही है। सुनो सीमा हैदर, भगवान एक है, और वो अल्लाह हो, ईश्वर हो या गॉड हो, जो भी हो, भगवान एक है। तो जानो, ये भगवान, ये ईश्वर, ये अल्लाह जो है ना वो इंसाफ पसंद करता है। और ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो है ना वो सिर्फ खाली पाकिस्तान और हिंदुस्तान को नहीं बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है। याद रखना सीमा हैदर, ये हमारा आपस का झगड़ा है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसका तुम फ़ायदा उठा रही हो ना, ये पूरी दुनिया को वही गॉड बनाया है, वही भगवान बनाया है। और वो पूरी दुनिया का के जो इंसान है ना उन सब का इंसाफ करने वाला वो भगवान है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है। तो तुम्हें डोज मिलेगा, मिलेगा, ठहरो, छूट मिल रहा है तुम्हें। ये जो इबादत करते हैं ना मंदिर में, जो बड़े बड़े पुजारी होंगे ना, मूर्ति की इबादत नहीं करते हैं, मूर्ति को तो एक ही मिसाल बना के रख लिए कि मूर्ति है, वो उस मूर्ति के अंदर के भगवान को, उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस ईश्वर को तलाशते हैं। ये है सनातन, जहाँ तक मैं महसूस की हूँ, और मैं ये सनातन के जो बाबा हैं उनकी जो बातें सुनी हूँ, तो जो मुझे महसूस हुआ है, उनका जो कहना है मैं कह रही हूँ, ये है। तो ये जो सनातन है ना, सनातन को मैं काफिर नहीं कहती हूँ, ये भी अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह को, एक भगवान को, एक ईश्वर को। सुन लो। और बाकी जो है ना वो सब क्या है, वो सब देवता है। जैसे कि हम और तुम सीमा हैदर, हम और तुम मुस्लिम हो, चाहे जिस रूट पे चली गई हो तुम, रूट बदली हो दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे जिस भी रूट पे हो, हम और तुम
जिसे नबी का नाम देते हो, वली का नाम देते हो ना, वो लोग सब नाम देते हैं इसका, क्या बोली हूँ मैं, देवता का नाम देते हैं। सीमा हैदर, तुम ये सनातन को बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं बना सकती हो, समझ में आया ना? तुम्हारे हर एक चाल में मैं देख रही हूँ, नज़र रखती हूँ थोड़ी बहुत ज़रूर। दूसरे पॉइंट पे आती हूँ मैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता है सीमा हैदर कि चलो तुम्हारा नाम सीमा है, सीमा नाम रहता है मुस्लिम का, कहीं कहीं कुछ लोग रखते हैं सीमा नाम, मैं इस पे इत्तफाक करती हूँ, लेकिन मैं रीमा नाम पे इत्तफाक नहीं करती हूँ। ये इत्तफाक नहीं है सीमा हैदर। तुम सीमा सचिन रख रही हो, सनातन को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। तो तुम जो रीमा नाम तुम्हारी बहन आ रही है ना, रीमा नाम करके, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है, मुझे गैस बन रहा है। तो ये सीमा हैदर, तुम्हारी बहन रीमा कैसे नाम पड़ गया? चलो रो रो के वीडियो बना रही है, या कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। जब मैं ये वीडियो देखी मैं सोच में पड़ी, सोचते इसका नाम रीमा क्यों पड़ा? भारत में भी मुस्लिम है और पाकिस्तान में भी मुस्लिम है। सीमा नाम तो सुनी हूँ, रख लेते हैं, चलो सीमा वसीमा ये सब नाम रखते हैं, मुस्लिम भी कोई कहीं कहीं पे रखते हैं, लेकिन रीमा नाम नहीं रखते हैं। और तुम्हारी बहन का नाम रीमा है, ये यहाँ पर ना मेरे शक का सुई चुभ रहा है, शक का सुई चुभ रहा है। रीमा नाम मुस्लिम नहीं रखते हैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अगर ऐसे ही बोलने के लिए कुछ लोग रख लेते होंगे, लेकिन तुम्हारे तो हर एक चीज़ पे सीमा है, उसके भी हर एक चीज़ पे सीमा, रीमा, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? और मैं एपीसी के बारे में कहती हूँ कि एपीसी ना भारत की बहनों से मोहब्बत नहीं करते हैं, उन्हें पाकिस्तान की औरतों से मोहब्बत है, उनको बहन बनाने से मोहब्बत है। और जब आवाज़ उठाए हैं कुछ औरतें कि एपीसी का बच्चा है मैं नहीं बोली हूँ मुझे नहीं मालूम है, जो चीज़ मुझे नहीं मालूम है उसे मैं नहीं बोलती। तो एपीसी का बच्चा है तो उस पर बोले कि अपना डीएनए टेस्ट कराओ, जो बोलती है या बोलते हैं कि ये एपीसी का बच्चा है, कि कहीं वो भी बच्चे एपीसी का भी नहीं। इतनी बड़ी गाली दे रहे हैं। और वो बहनें हिंदुस्तान की जो कि बोली हैं कि एपीसी मेरा भाई है, और गुस्से में वो लोग बोली हैं कि एपीसी का बच्चा है, लेकिन उनको गाली दे रही हैं, बहुत बड़ी गाली दे रही हैं। एपीसी गुज़रे वक्त में भी हिंदुस्तान की बहनों का, वो भी मुस्लिम तो छोड़िए, हिंदू बहनों का भी साथ नहीं देते हैं, गुज़रे वक्त में भी और आज में भी। और दूसरे पॉइंट पे आती हूँ कि सचिन के जैसा पति कोई नहीं है। सचिन बहुत अच्छा पति है, इतना अच्छा पति, अगर गुलाम हैदर इतना अच्छा पति होता तो उसका पैर धो करके पीती। इसका मतलब ये चल रहा है कि गुलाम हैदर अभी भी इस लायक है कि पैर धो करके पीती। मैं तो सचिन का कभी पैर धो करके पीते ही नहीं देखी हूँ। मेरे पास आज भी एक वीडियो है जिसमें सचिन, आज मैं देखी हूँ, सचिन जो है नौकरों की तरह से परोस रहा है, शायद आप सब भी देखे होंगे। क्या बोलते हैं, मेहमान सब आकर के बैठे हुए हैं और वो नाश्ता वाश्ता का इंतज़ाम कर रहा है, सब आराम से बैठी, सीमा हैदर भी आराम से बैठी है, पाकिस्तान की सीमा हैदर आराम से बैठी है, खुशहाल बैठी है, और हिंदुस्तान का बेचारा सा सचिन इस्तेमाल हो रहा है। जो उसको बोलने के लिए कहा जाता है वो सचिन बोलता है, सचिन इस्तेमाल हो रहा है। सचिन को बचाने की ज़रूरत है, और सचिन के पूरे घर वालों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे को सबको जो है ना, सीमा हैदर कोठा बना के रख रही है। रघुपुरा में कोठा बन रहा है और बुराई की तरफ जा रहे हैं। और ये हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, बुराई का अंजाम बुरा होता है, जो भी है। और मैं इस मुद्दे पे आ रही हूँ कि मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि
सीमा हैदर की बहन का नाम रीमा क्यों है? मैं इस पे सोचने पे मजबूर हो रही हूँ। मेरा ये कहना है कि सीमा हैदर को जेल होना चाहिए। बाकी तो यहाँ की अदालत देखेगी, यहाँ की गवर्नमेंट देखेगी, और कब तक सीमा हैदर रहती है मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन सीमा हैदर ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, नहीं भी रहेगी। लेकिन ये जो कहेगी नागरिकता मिल गया, मुमकिन नहीं। अगर मिल भी गया ना नागरिकता सीमा हैदर को, तो सीमा हैदर तुम्हारे लिए ख़तरा है, तुम्हारे यहाँ ख़तरा है, ख़तरा। और याद रखना, ये मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मिलेगा मेरी तरफ से नहीं। मैं तो घर में रहती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान पाकिस्तान में भी वही है, हिंदुस्तान में भी वही है, मिलेगा। याद रखना, अगर तुम्हें मिल गया, यहाँ की नागरिकता मिल गई तो। वैसे सीमा हैदर को जेल पहुँचाना चाहिए, उनके बच्चे को, मेरा जो नज़रिया है, उनके बच्चे को पाकिस्तान पहुंचा देना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और मुझे लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।